नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सोनी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर योगाभ्यास की जानकारी योगासन के 32 आसनों की सीरीज में से आज हम जानेंगे आगे के आसन। पिछली बार हम लोगों ने जाने थे हड्डियों के 3 आसन की जानकारी, सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन। आज हम उसके आगे के आसन की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मुक्तासन की। मुक्तासन बहुत ही सरल और सबसे सिंपल आसन है जो हम लोग आमतौर पर करते ही हैं, जिसका नाम तो मुक्तासन है और दूसरा नाम भी है सुखासन। इसमें कोई भी किसी भी समय बैठ लेता है, हमें पता भी नहीं होता कि वो एक आसन है। देख लीजिए, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये एक सामान्य सुखासन और मुक्तासन की स्थिति ही कहलाती है। तो अभी इसको थोड़ा और करेक्ट करते हुए आराम से बैठ जाते हैं सुखासन की स्थिति में। अभी यह सिर्फ एक आसन था, अभी यह सिर्फ एक सामान्य आसन था। अब इसको इस आसन का लाभ लेने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, आराम से बैठते हुए हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने श्वसन प्रक्रिया पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास। मुक्तासन बहुत ही सरल और सुविधाजनक आसन है, जिसको करने के बाद किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती और इसको कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। मुक्तासन को करने के लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, बस इसको करना है, आसानी से बैठना है और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वसन प्रणाली पर केंद्रित करना है। तो दोस्तों, इस आसन के लाभ क्या क्या होते हैं? यह आसन हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई स्टिफनेस होती है या कुछ भी कड़ापन होता है, उसको आराम पहुंचाता है। उसके साथ ही यह आसन हमारे जो मानसिक तनाव की स्थितियों से कम करता है और हमारे मन को, हमारी मन की चंचलता को कम करते हुए ध्यान की ओर अग्रसर करता है। ये थे इस आसन के लाभ। बहुत ही सरल और सुविधाजनक आसन है, इसको करिए। अभी इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन भी बहुत ही सरल और सुलभ आसन है, लेकिन वह आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है। वज्रासन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। ये हम बैठ चुके हैं दंड आसन की स्थिति में, दोनों पैर सीधे करते हुए। इसके पश्चात हम अपने पैरों को एक एक करके पीछे की ओर लेकर आएंगे, अपने नितंब के नीचे दबाते हुए एक एक करके दोनों पैर दबा देना है। यस, ये वज्रासन की स्थिति। दोनों हाथ घुटने पर, कमर और गर्दन पूरी तरह सीधी और अपना हाथों को घुटने के ऊपर इस प्रकार रखते हुए, या फिर हम ज्ञान मुद्रा में भी अपने हाथों को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, हमारी कमर और गर्दन पूरी तरह सीधी होना चाहिए, ना ज़्यादा स्टिफनेस और ना ही ज़्यादा लूज, सिर्फ सीधी रखने का प्रयास और अपने पूरे ध्यान को अपने श्वसन तंत्र पर केंद्रित करने का प्रयास। यह एक प्रारंभिक चरण है इस आसन के अभ्यास के लिए। धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ वज्रासन। वज्रासन यही एक सामान्य आसन है जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। अतिरिक्त कोई भी आसन है हम खाने के बाद करेंगे तो उससे हमारे को प्रॉब्लम होती है, पेट में कब्ज की या फिर खाने में दिक्कत होती है। खाने के बाद हम कोई आसन नहीं कर सकते। यह आसन इतना सुलभ आसन है जिसको करने के बाद में हमारे शरीर की जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके साथ ही यह आसन हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देता है। जैसे कि हमारी जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ये ऊर्ध्वगामी बनाता है, जिससे हमारी चेतनता में और अच्छा विकास होता है और हमारे ध्यान की जो प्रक्रिया है, हमारा जो ध्यान लगने का प्रक्रिया है वो और अच्छी हो जाती है। यही आसन के एक और अतिरिक्त लाभ है कि हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, प्लस हमारे जो
यौन अवस्था है उसको, प्रजनन तंत्र है उनको मजबूत करता है और हमारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको दूर करता है। हमें ब्रह्मचर्य व्रत के लिए और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही इस आसन को हम गहराते हैं। जब हम इस आसन को गहराते हैं तब हमारा ध्यान और अच्छी चेतना में पहुंचता है और हमें शांति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये हुआ वज्रासन। हमने अभी 2 आसन सीख लिए हैं, मुक्त आसन, वज्रासन। अभी हम वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, दंडासन की स्थिति में। कुछ समय आराम करेंगे, उसके पश्चात फिर दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। करने के बाद अब हम करेंगे सिंह आसन। सिंह आसन में सबसे पहले सामान्य स्थिति में दंडासन की स्थिति एकदम। उसके बाद जो स्थिति हम वज्रासन में थी उसी प्रकार की स्थिति बनाना है। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक एक करके पीछे की ओर लेकर आएंगे। इस प्रकार से दोनों एड़ियां नितंब के ऊपर चिपकी रहें और अपने पैरों में गैप करते हुए इस प्रकार से 45 सेंटीमीटर लगभग गैप करना है। और सिंह आसन की स्थिति के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे दोनों पैरों के मध्य में और पीठ पेटी सीधी करते हुए हल्का सा झुकाव पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखते हुए नासाग्र दृष्टि, नाक को देखने का प्रयास और उसके साथ ही मुंह दृष्टि करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अंतर्दृष्टि करने का प्रयास। जितना देर हो सके अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकेंगे। और धीरे से वापस आ जाएंगे। यह हुआ सिंह आसन। सिंह आसन का एक और वेरिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिंह गर्जन आसन। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्थिति वही रहेगी इस प्रकार, शांभवी मुद्रा लगाते हुए नासाग्र दृष्टि करते हुए लंबी गहरी सांस भरना है और अपनी जीवा को बाहर की ओर निकालते हुए आ का उच्चारण करना है, सिंह के समान गर्जना करते हुए। इस अभ्यास को करने के बाद में ये हुआ एक आवृत्ति। इस अभ्यास को करने के बाद में तुरंत सांस अंदर नहीं भरना है। सांस बाहर निकालने के पश्चात जालंधर बंद लगाते हुए उससे होने वाले परिवर्तन को, गर्जना से उत्पन्न होने वाले कंपन को अपने अंतर अंगों तक महसूस करने का प्रयास। इसका अभ्यास पुनः करेंगे और इसी प्रकार करेंगे। कम से कम 3 से 4 आवृत्ति कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो अभी हम जानते हैं सिंहासन के लाभ। सिंहासन से होने वाले लाभ, सबसे पहले हमारे सिंहासन से जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई स्टिफनेस होती है तो वह खत्म हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और उसके साथ ही सिंहासन अर्थात सिंह के समान हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें डर नहीं लगता। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह गर्जनासन। सिंह गर्जनासन से हमारे जितने भी प्रकार के गले से संबंधित जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात टॉन्सिल हुआ, गले में खराश हुआ, जिसका स्वर ठीक नहीं लगता है, जिसके स्वर खराब होते हैं, जिसकी आवाज़ कटीली होती है, कुंठित करने वाली होती है, उनको भी ये आसन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके साथ ही जिसके चेस्ट के बीच में स्टिफनेस होती है, कड़ापन होता है, उनके लिए यह आसन बहुत ही वरदान माना गया है। तो दोस्तों, ये हुए सिद्धासन, वज्रासन और मुक्त आसन के लाभ आज हम लोगों ने जाने। तो मुझसे जुड़े रहिए इसी प्रकार। मैं आगे आप लोगों के लिए नए नए आसनों का अभ्यास और जानकारी लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आज हम विदा लेते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और थैंक यू सो मच।